हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लीगल वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हर एक वीडियो जो मैं यहाँ पर अपलोड करूँ वो आपको मिलता रहे। और दोस्तों, अपने कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो के देखने के बाद, या वैसे भी कोई लीगल से रिलेटेड, कोई लीगल टॉपिक से रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो, उसको कमेंट करके जरूर पूछिएगा, जिससे मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और मैं करूंगा आपसे कि मेरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों का कुछ इसमें जाएगा नहीं, तो इसमें मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा और उसको और अच्छे से अच्छे बना के आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिटीजनशिप। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप का जो दिया हुआ है टॉपिक, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटीजनशिप का। तो एवरी पर्सन हु हैज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड, यानी जो हमारे इंडिया में रह रहा है, जिसका डोमिसाइल है, उसके अलावा और कौन कौन से लोग जो है जिसको सिटीजनशिप या इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है, या यूँ कहें तो वो इंडियन सिटीजन है। तो वो कौन कौन से लोग होते हैं? हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी जो लोग इंडिया में ही पैदा हुए हैं, और इधर ऑफ दोज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी पेरेंट्स में चाहे वो मदर हो या फादर, दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति अगर हैं तो वो अगर इंडिया में पैदा हुए हैं तो वो भी जो है माना जाएगा कि वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हैं। एंड हु हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 शैल बी ए सिटीजन, ये 5 ईयर है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो कम से कम 5 साल इंडिया में रहा है वो सिटीजन माना जाएगा इंडिया का। और आगे देखते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ओनली वन डोमिसाइल, यानी हमारे इंडिया में टू डोल सिस्टम नहीं है सिटीजनशिप का। हमारे इंडिया में सिर्फ एक है, जैसे यूएस में है वहाँ पर डबल है, लेकिन हमारे इंडिया में सिर्फ एक है। यानी अगर किसी भी राज्य का, अगर मैं यूपी का हूँ तो मैं यूपी का भी निवासी हूँ और इंडिया का भी निवासी हूँ, और ये हम मतलब हमारा कोई अलग अलग आइडेंटिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, 2 आधार कार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक ही सिटीजन हैं, वो इंडिया का है, और स्टेट जो है वो सारे इंडिया के ही पार्ट्स हैं। इसीलिए जो है स्टेट्स आर द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसीलिए कहा गया है। तो इसके बेस पे आप हम ये अनुमान लगा सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसीलिए बनाया गया है कि हमारे इंडिया में जो है एक ही जो है सिटीजनशिप का प्रोसेस है। देयर इज नो सेपरेट डोमिसाइल फॉर द स्टेट, यानी जैसा कि अभी मैंने बताया कि अलग अलग राज्यों के लिए कोई अलग से सेपरेट सिटीजनशिप का कोई प्रोसेस नहीं है, जबकि यूएसए में इसका उल्टा है। पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर March 1, 1947 बट रिटर्न टू इंडिया अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट, यानी जो लोग 1947 1 मार्च से पहले जो है पाकिस्तान चले गए थे और दोबारा से जो है रिटर्न आ गए हैं इंडिया में और विद परमिशन, वो लोग भी इंडियन सिटीजन ही कहलाएंगे। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें मेंशन किया गया है। आगे देखते हैं। एनी पर्सन हु और ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स और एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया दे वुड बी ऑल्सो इंडियन सिटीजन। तो यहाँ पर देखिए ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि या तो हमारे पेरेंट्स हों या तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हों, या इन दादा दादा जो भी होते हैं, वो लोग भी अगर इंडिया में ही पैदा हुए हैं तो भी हम उनके नाम पे जो है इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर 19 जुलाई 1948 एंड सिंस देन हैव बीन ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन इंडिया, यानी 19 जुलाई 1948 के बाद जो है जितने भी लोग आ गए हैं, मतलब उससे पहले तक, उसे 19 जुलाई 1948 से पहले जितने भी लोग आ गए हैं पाकिस्तान से इंडिया में और वो आज भी यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो लोग भी इंडियन सिटीजन ही कहलाएंगे। यहाँ पर ये भी क्लियरली मेंशन किया गया है। और पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान वन और आफ्टर 19 जुलाई 1948 बट गॉट themselves duly registered as citizens with a competent officer appointed for that purpose, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इससे पहले की बात किया गया है बिफोर 19 जुलाई, यानी इससे पहले जो लोग आ गए हैं वो तो ऑलरेडी मतलब ये ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप उनको मिल गया, लेकिन उसके बाद जो लोग आए हैं उनको रजिस्टर कराना पड़ा अपने आप को, और इसके लिए ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे। तो वो लोग जो है इस तरह से रजिस्टर करा के उसके बाद वो सिटीजनशिप उन्होंने ऑब्टेन किया था। सिटीजनशिप के बारे में आप देखते हैं। व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली, अच्छा यहाँ पर ये है कि अगर कोई अपने मर्जी से सिटीजनशिप इंडिया का छोड़ना चाहता है, जैसे कोई यूएस में जाके सेटल हो जाता है, कोई कनाडा, कोई यूके,
तो उनकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली यहाँ से जो है खत्म हो जाती है, ऑटोमेटिकली जो है टर्मिनेट हो जाती है हमारे इंडिया से। तो यहाँ पर उसी के बारे में मेंशन किया गया है कि व्हेन ए इंडियन सिटीजन वॉलंटरली यानी कॉन्शियसली नोइंगली एंड विदाउट ड्यूअर्स अनड्यू इन्फ्लुएंस और कंपल्सन एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ एन अदर कंट्री। जैसा कि आपको मैंने बताया कि यूएस और यूके कनाडा वगैरह या अन्य किसी भी देश में जाके अगर वो लोग जाके वहाँ की सिटीजनशिप जो है ऑब्टेन कर लेते हैं तो यहाँ से ऑटोमेटिकली जो है टर्मिनेट हो जाता है उनका सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाता है। पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 विच हैज बीन अमेंडेड इन 1986। ये सारे ईयर है जहाँ जहाँ ये सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का जो था वो अमेंड किया गया। और रिसेंटली जो है इसमें पिछले 2 से 3 साल पहले ये सीएए से रिलेटेड आपने देखा होगा, इतने सारे प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, तो वो 2019 में भी जो है इसका अमेंडमेंट हुआ था। तो यहाँ पर 2019 भी आएगा एक। और देखते हैं, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 5 ईयर। यानी सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जा रहा था मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के 5 साल के बाद भी से, मतलब एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 5 ईयर, इन 5 वेज, सॉरी ठीक है, ये 5 वेज है, यानी 5 अलग अलग तरीके। कौन कौन से हैं? वो एक बर्थ है, ये तो डिसेंट वाला, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनके बेस पे हम अपना इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन भी करवा के हम जो है इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। नेशनलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, लाइक जैसे ये सिक्किम का हुआ था, तो सिक्किम को हमने जो है अपने इंडिया में जो है मर्ज कर लिया था, तो वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली जो है इंडियन सिटीजन बन गए। तो इस तरह से जो है इंडियन सिटीजनशिप का 5 तरीका है। ये पेपर में पूछ सकता है कभी भी, मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम आप लॉ से रिलेटेड देते हैं तो उसमें पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो है। और एक नेशनलाइजेशन का भी इसमें प्रोसेस होता है, तो इसके बारे में जो है अगर आप लोग कहेंगे तो उसके लिए मैं अलग से टॉपिक बना दूंगा, टॉपिक में वीडियो ही पूरा। अच्छा, इसमें लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप अंडर द एक्ट, इसमें जो हमारा जो 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें जो है लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के बारे में भी मेंशन किया गया है। तो कौन कौन से तरीके हैं उसके बारे में जरा देखते हैं। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ऑल्सो ले डाउन द 3 मोड्स ऑफ विच by which an Indian citizen, whether a citizen at the commencement of the constitution or subsequent to it, may lose his citizenship। यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने मर्जी से रिनंशिएट करता है कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, या टर्मिनेट दूसरी जगह जाके अपना दूसरा सिटीजनशिप ले लिया और फिर यहाँ से अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा उसका सिटीजनशिप, और डेप्रीवेशन, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं जहाँ से जो है उसका जो सिटीजनशिप जो है खत्म किया जा सकता है या खत्म हो सकता है। आगे देखते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द चाइल्ड हु इज बोर्न आउटसाइड इंडिया एंड इफ हिज मदर बिलोंग्स टू इंडिया कैन हैव इंडियन सिटीजनशिप। अब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो इंडिया का जो है सिटीजनशिप जो है मतलब इंडिया का ही था, उसके बाद कुछ दिनों बाद वो इंडिया का छोड़ के दूसरे किसी मान लीजिए नेपाल में चला गया या भूटान में चला गया, तो उसके जो चाइल्ड है वो करीब कुछ साल के बाद जो है जब उसका चाइल्ड ये सब समझने लायक हो गया कि हाँ मुझे अब इंडियन सिटीजनशिप चाहिए या नहीं चाहिए, अगर वो चाहता है कि मुझे इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए, तो वो क्योंकि उसकी मदर पहले रह चुकी हैं, हालांकि उन्होंने उनका सिटीजनशिप टर्मिनेट हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके बेस पे वो इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है, ऐसा यहाँ पर दिया है, मेंशन किया गया है। बोर्न आउटसाइड इंडिया एंड इफ हिज मदर बिलोंग्स टू इंडिया कैन हैव इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। तो इसके बारे में मेंशन किया है। एंड बिफोर दिस एक्ट एनी चाइल्ड बोर्न आउटसाइड इंडिया कुड एक्वायर सिटीजनशिप ओनली इफ हिज फादर वर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और इससे पहले, इस एक्ट से पहले जो है, इस अमेंडमेंट से पहले जो है हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया था कि अगर सिर्फ उसके पेरेंट्स में से सिर्फ अगर फादर हैं, यानी देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया अगर सिर्फ फादर हैं तो ही वो जो है इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है, जबकि अब ऐसा नहीं है। 1992 के अमेंडमेंट के बाद जो है ये सारी चीज़ें जो है चेंज हो गया। अब अगर मदर भी है, सिर्फ अगर मान लीजिए मदर इंडिया की है और उसके फादर जो है किसी और कंट्री के हैं और वो कोई किसी और कंट्री में जाके सेटल है और वहाँ उनका जो चाइल्ड है अगर अपनी मदर के नाम पे जो है इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहे तो वो ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो ये यहाँ पर दी एंड होता है यहाँ पर इस वीडियो का। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैं अपनी वीडियो को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ और क्या क्या कमियाँ हैं जिसको मैं और सुधार सकता हूँ। और प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे और मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छा से अच्छा बना सकूँ वीडियो आप लोगों के लिए। और प्लीज़ मोटिवेट करते रहिए।